नई सरकार बनते ही कर्मचारियों का बैठक का दौर जारी है। लगातार कर्मचारी बैठक रखी जा रही है। इसी बीच हम आज मौजूद हैं रायपुर के मैग्नेट मॉल, जहां पे संतोष हॉल में आज श्रमिक विकास संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा बैठक रखी गई है। आप देख सकते हैं कर्मचारी यहां पे मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्रमिक विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे आज की इस बैठक को लेकर। क्या कहेंगे सर आज की इस बैठक को लेकर? श्रमिक विकास संगठन एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक श्रमिक विकास संगठन का फैलाव है। विगत 8 सालों से हम लोग का ये मूवमेंट चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विगत 7 साल से हम रजिस्टर्ड हैं और विद्युत विभाग ही नहीं, हमारे साथ रसोईया संघ है, हमारे साथ संगठित क्षेत्र के जैसे भिलाई स्टील प्लांट हैं। इस तरीके से बहुत सारे यूनियनें हैं जो या कर्मचारी हैं जो हमारे साथ ऐड हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि विगत जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन, बहुत बहुत सारी मांगों को रखे थे, लेकिन वो उसका कुछ हीला हवाला नहीं हुआ। अब जिससे हमारे जो श्रमिक हैं बहुत गुस्साई हुई थी। और ये श्रमिक सिर्फ श्रमिक ही नहीं, जो श्रमिक शहरी क्षेत्र में आते हैं वो क्या श्रम के लिए आते हैं, लेकिन उनके जो पिता या उनके जो गार्जियन हैं वो खेती किसानी करते हैं। तो ये जो कांग्रेस की सरकार को जो मार पड़ी है, ये दोहरी मार पड़ी है, सिर्फ एक श्रमिक से ही नहीं, किसान से भी उनको मार पड़ी है। तो इस स्थिति को देखते हुए नई सरकार जो आई है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे वो बहुत अच्छे से रन करे और श्रमिकों के हित के लिए काम करे। उन्होंने जैसा वादा किया कि 100 दिन के अंदर इन श्रमिकों का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। अगर निकालते हैं तो ठीक, नहीं तो इनका भी हश्र आगे यही होने जाएगा। हम श्रमिकों का हित चाहते हैं। नई सरकार से कितनी उम्मीद रखते हैं? 100 भीतर के अंदर कमेटी बनाई है क्या? मैंने पहले भी बोला कि नई सरकार से हम बहुत उम्मीद पाले हुए हैं। देखते हैं आगे नई सरकार की क्या रणनीति रहती है। 100 दिन का समय उन्होंने लिया है, ठीक है, देखते हैं 100 दिन में क्या कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगड़ी जी से आज की इस बैठक को लेकर क्या कहेंगे मैम? कर्मचारी मौजूद हैं, बैठक जारी है, क्या कहेंगे? हम तो का बोलबो दीदी, आप मन के चैनल के माध्यम से मैं हमार नवा मंत्री ला तो बधाई देना चाहता हूँ पद में बैठे तेकर। और 100 दिन के भीतर हर दुख सुख के साथी मन ला मैं जितना भी कर्मचारी है ओला 100 दिन के भीतर में अपन मांग ला पूरा करहूँ बोले है। 50% वृद्धि बोले है, काबर की मैं रसोईया संघ के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारे बिजली विभाग वाला भैया मन बहुत तकलीफ झेल थे, बहुत एमन ला परेशानी झेलल पड़ते, खतरा से खेलते। कई जन के तो मौत हो गए हवे, कई जन करंट में चिपक के मर जाते। ओकर परेशानी ला देखते हुए जो हमारे चुम्मन भाई बोली से मैं उनमें सहमत हूँ। देखो हमन जितना भी कर्मचारी हैं, चाहे 1 लाख बोलन चाहे 4 लाख बोलन, ओकर परिवार समेत मिल के हमन 4 लाख होथन। 4 लाख पूरा ओकर सरकार बनाए बर हमन पूरा जी तोड़ मेहनत करे हैं, चाहे वो बिजली विभाग वाला हो, चाहे रसोईया हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, सभी जन इतना मेहनत करे हैं सरकार बनाए बर। और 100 दिन के भीतर वो सभ्य कर्मचारी ला दूँ की से तो मैं हार्दिक ओकर बधाई और शुभकामना देवत हूँ। और मैं 100 दिन के वेट करत हूँ कि हमन ला कम से कम जल्द खुशी मिलही, ये चीज़ के वेट करत हूँ मैं। और कोशिश करबो कि जितना भी छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी ला हमार जो नवा मुख्यमंत्री हवा वो साए मांग ला पूरा कर देवा। तो आप ये जो नई सरकार बनी है, आप कितनी उम्मीदें रखते हैं? क्योंकि आप भी काफ़ी संघर्ष किया है अपनी मांगों को लेकर 5 वर्षों से, क्या कहें? मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी साए हमारे विष्णु देश आए है, साए पूरा कर देवा। उम्मीद करता हूँ एक सती आज के बैठक ला एक सती हमारे रखे गए हैं। तो बैठक को लेकर न्यूज़ CG 24 के माध्यम से क्या आज के बैठक है हमारे जितना भी श्रमिक में आते, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे रसोईया हो, चाहे स्वीपर हो, एवं कुली कबाड़ी के भी काम करते, वो श्रमिक में आते। ऐसे नहीं है कि एमें मात्र एक ही विभाग आते, एमें कम से कम 50 श्रमिक आते। एला हम सब मजदूर मिल के एक मजबूती के साथ हमन यूनियन तैयार करे हन। ये यूनियन में हमन लड़बो और विष्णु देसाई ला हमन हाथ जोड़ के अपन के चैनल के माध्यम से कहा था 100 दिन के भीतर साए मांगला पूरा कर देवन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर क्या कहेंगे, आज बैठक रखी गई है, किस विषय को लेकर बैठक रखी? विषय ये है कि हम लोग सभी विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी में काम करने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि नया सरकार जो है उसने घोषणा अभी किया हुआ है कि 100 दिन के अंदर में कमेटी बनाकर
निर्णय लिया जाएगा, उचित निर्णय लिया जाएगा, जिससे सभी श्रमिकों को लाभ होगा। तो विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी का एक ही मांग है कि विद्युत विभाग के जितने भी ठेकेदार के अंदर में काम कर रहे हैं उनको समायोजन कर दिया जाए और समायोजित करके विभाग से विभागीय वेतन दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें अनियमित कर्मचारी के अंदर में भी आते हैं, तो हम लोग भी उसमें आते हैं, उसी अंदर में आते हैं। तो हमारी जो पहला प्राथमिकता है, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि विद्युत विभाग के जो ठेके कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं खतरों का काम करते हैं और खतरों के काम करते हुए भी उनका जो है अभी तक शोषण तो जारी है, वो सरकार जानती है, पुरानी नहीं सभी सरकार जानती है। तो हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि जब मांग वो बनाए, एक जो भी बनाएगा बैठक में 100 दिन के अंदर कमेटी बनाएगा, तो हम ये मांग करते हैं कि विद्युत विभाग के भी हमारे जो साथी रहें उसमें, उसके जो बनाएगा कमेटी उसमें भी रहे और अपनी बातों को वहाँ पर रख सके। हम इसलिए, और दूसरा श्रमिक विकास संगठन को हम पूरे छत्तीसगढ़ में रन कर रहे हैं, जिसमें पदाधिकारियों का नया गठन कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं उसको भी हम बदल रहे हैं। तो अब नए सिद्धांत से नए साल में हम इस संगठन को विस्तार करने लगे। लगभग इस संगठन में कितने कर्मचारी शामिल है? तो अभी तो फिलहाल हमारे में 1500 से 2000 कर्मचारी शामिल है पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ का विद्युत विभाग अलग अलग उसमें बटा हुआ है, जैसे ट्रांसमिशन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मीटर रीडर है। तो वो समस्त विभाग को हम एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और सारे वहाँ के अध्यक्ष है, सचिव है, उन लोगों से हमारी चर्चा हो चुकी है, जो एक साथ मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, 5 वर्षों से आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, तो नई सरकार बनी है बीजेपी की, कितनी उम्मीदें रखते हैं अपनी मांगों को लेकर आप लोग? अब जिस हिसाब से सरकार का विलय हुआ है पुराना सरकार का, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की नाराज़गी के कारण वो विलुप्त हो चुका है ना, और कहीं ना कहीं उसकी मांगों को पूरा नहीं किया, इसलिए विलुप्त हुआ। और कहीं ना कहीं अचानक जो सरकार बनी है कर्मचारियों के ही बदौलत बनी है, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि नाराज़गी पूरे कर्मचारियों में था। तो एक विश्वास जता सकते हैं कि कुछ तो अच्छा हो सकता है, और नहीं होगा तो भाई जो हादसा भी कांग्रेस सरकार का हुआ है उससे भी बुरा बीजेपी सरकार का भी हो सकता है। इस बात को हम कहीं नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि श्रमिक का विकास होना चाहिए, उसका जो मांग है, जायज़ मांग, उसको पूरा होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और उसके लिए हम जहां भी जाना पड़े, जैसे भी हमारे साथियों के साथ जाना पड़े, हम तैयार हैं। आज की बैठक को लेकर न्यूज़ सिटी 24 के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो सरकार, नई सरकार बनी है, जो साय जी की जो सरकार है, मैं चाहता हूँ, उससे निवेदन करूँगा कि विद्युत विभाग के जो ठेके कर्मचारी हैं उनका कहीं ना कहीं पहले प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि उन लोग खतरों से खेल रहे हैं। कोई खंभे में चढ़ते हुए उसकी हादसा हो जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रहा है, लेकिन उसके घर में पालन पोषण के लिए उसके बाद बहुत दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिससे लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला प्रमुखता हमारे विभाग को दे, विद्युत विभाग को। मैं ऐसा आपके चैनल के साथ निवेदन करना चाहूँगा और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।